से जुदा नहीं भगवान, जगत से जुदा नहीं भगवान, जगत से जुदा नहीं भगवान, जगत से जुदा नहीं। आप तो हमें ही कोई ऐसा आशीर्वाद दो, कुछ इस शरीर समझो या आत्मा समझो, इनका कृतार्थ हो जाए। वो कृतार्थ उससे ही होगा। हाँ। अपनी इच्छा नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगी, उससे ही कृतार्थ होगा। को शरीर माने, शरीर के बेटे को अपना बेटा माने, शरीर की बहू को अपना बहू माने, शरीर के घर को अपना घर माने, तो वो जो है कृपदा है। और नहीं माना इनको तो मुक्त है। इतनी सी बात है। इनको अपना नहीं माना जड़ वस्तुओं को तो मुक्त है, और इनमें आसक्ति है तो बंधा है, फिर से उसका जन्म होगा, फिर गर्भ में जाएगा। वो ही नहीं माना है तो हरि की बिना कृपा के बिना, हरि कृपा से ही बात मिलती, बिना हरि कृपा से नहीं मिलती। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हाँ मिला तो हरि कृपा है। अब ये तो दे दो, आपका आशीर्वाद है, हरि कृपा है, बिल्कुल है। तो इस बात को पकड़ लो आप। हाँ, इस बात को पकड़ लो कि मैं तो जो हूँ मुक्त हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। अब जो है ना तो मैं गर्भवास में जाऊंगा, ना पुनर्जन्म होगा, ना बंधन है अभी, ना दुख है, कुछ नहीं। दुख है तो शरीर में है, और मैं शरीर से अलग हूँ। बस इतनी सी बात पकड़ लो, मैं शरीर नहीं हूँ। इतनी सी बात पकड़ लो, ज्यादा नहीं, लंबी चौड़ी नहीं। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान में दो ही बातें हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा का स्वरूप हूं। और दूसरी बात, वो परमात्मा सब जगह सर्वत्र है, मैं उसी में हूं। जैसे मछली जल के बीच में ही है, वैसे हम परमात्मा में ही हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ वही है, और दूसरी कुछ नहीं, सत्ता ही नहीं, दूसरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। ये बात। तो ज्ञान में दो बातें हैं, इसको आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वो बहुत सरल चीज है, उसमें दो ही बातें, तीसरी नहीं। एक तो ये शरीर हम नहीं, हम परमात्मा का स्वरूप हैं, और दूसरी बात वो परमात्मा सब जगह है, बाहर भीतर नीचे। जी, जिसका अपन अंत कहते हैं, अंत हो गया। हाँ। मर गया। अंत शरीर का ही होता है, आत्मा का नहीं होता है। हाँ। तो अपन कहाँ पहुँचते हैं? कर्म के अनुसार। हाँ। कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में जाते हैं। हाँ। जैसा कर्म है वैसे जाना पड़ता है। कर्म अच्छा, उसका मानवता का रहा, ह्यूमैनिटी रही, मनुष्यता रही, तो दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाता है। और लड़ता भिड़ता रहा तो कुत्ते वुत्ते की योनि में चला जाता है। बैल लेके मरा, किसी का बैल बन जाता है, गधा बन जाता है। कर्म के अनुसार कोई वृक्ष बन गया, लता पत्र बन गया, ये सब मनुष्य थे पहले। और कर्म से पूरा ऊपर उठ गया तो मुक्त हो जाता है, जो बूंद समुद्र में मिल जाती है, खत्म। आनंद सिंधु में से एक हो जाता है, वो अपने स्वरूप में जाता है, मूल स्वरूप में। मूल स्वरूप हमारा सच्चिदानंद है, मूल स्वरूप सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। सत मतलब मरता नहीं है, सत्य अविनाशी, और चित चेतन है, जड़ नहीं है। तीसरा आनंद है, दुख है ही नहीं। दुख तो मन में होता है, आत्मा में दुख नहीं होता है, लेकिन अपने को मन समझते हैं हम। इच्छा कर करके दुखी होता है, और होता कुछ नहीं। तो इच्छा दुख का कारण है, इच्छा दुख का कारण है। खाने की, पीने की, स्वस्थ होने की, आने की, जाने की, जीने की, मरने की जो इच्छा है वो दुख का कारण है। और हम ठीक होने की इच्छा छोड़ दें। अभी तक इच्छा थी जल्दी ठीक हो, जल्दी ठीक हो, अब इच्छा छोड़ दी, आराम से पड़े पड़े भगवान के स्मरण कर रहे हैं, तो कोई दुखी नहीं। तो वो जो इच्छा है ना, वो इच्छा दुख का कारण है। बीमारी दुख का कारण नहीं है, तकलीफ दुख का कारण नहीं, इच्छा दुख का कारण है। इच्छा ना हो तो कोई दुख नहीं। तो न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है।
ना खाने की इच्छा ना पीने की इच्छा है। परिवार वाले खिला दें, इनकी मर्जी है, इनकी खिला दें तो खा लिया, और नहीं खिलाएं तो अपने पड़े भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और जब जाना होगा तब चले जाएंगे, साल में, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, जब मर्जी उसकी। ऐसा हो जाए ना तो अच्छा, अपनी इच्छा से तो होगा नहीं कुछ। अपनी इच्छा से जल्दी चले जाएंगे क्या? बोलो। नहीं, किसी की जल्दी की तो होती नहीं है। नहीं होती है कई लोगों की, हम मिलते हैं ऐसे, वो कहते हैं जल्दी छूट जाए, शरीर तकलीफ हो रहे हैं, जल्दी छूट जाए। तो हमारी इच्छा से जल्दी जाएंगे नहीं। हमारी इच्छा ये है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो हमारी इच्छा से स्वस्थ होंगे नहीं हम। इच्छा से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? इच्छा से स्वस्थ हो जाए तो अस्पतालों की जरूरत ही नहीं, फिर तो अस्पतालों की आवश्यकता ही नहीं। अगर हम महाराज जी आपके जो प्रवचन है जी वो बहुत अमूल्य है। हाँ आज इनकी कोई कीमत नहीं है। जी जी आपकी जो वाणी है जी जी इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ जी। और आदमी चाहता है अपने बेटे की कीमत। वाह फर्क इतना ही है कि आपके वचनों के कोई भी परख नहीं है। नहीं भगवान, जगत से जुदा नहीं भगवान।